नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी राहु देव के बारे में। जी हाँ, 1 जुलाई से धन के नक्षत्र में मायावी राहु की एंट्री। मकर राशि अब छप्पर फाड़ होगी धन वर्षा। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से धन के नक्षत्र में राहु की एंट्री हो रही है? राहु की इस एंट्री से आप मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इस दौरान राहु आपके जीवन में क्या परिवर्तन करने वाले हैं? आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, 30 जून 2026 के दिन ही राहु जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और वह घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। घनिष्ठा नक्षत्र जो कि देखा जाए तो मंगल के स्वामित्व के अंतर्गत आने वाला नक्षत्र है। जी हाँ, घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं और घनिष्ठा नक्षत्र को नक्षत्रों में धन का नक्षत्र कहा जाता है। तो धन के नक्षत्र में इस बार राहु की ये एंट्री हो रही है। ऐसे में मकर राशि के जितने भी जातक और जातिका हैं इनके जीवन पर राहु के इस गोचर से बड़े परिवर्तन के आसार दिखाई देंगे। राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन वर्षा कराने का कार्य करने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि राहु क्या है। देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह है जो माया के कारक माने जाते हैं, जो असीमित शक्तियों के मालिक माने जाते हैं। राहु हमारे जीवन में अचानक रूप से बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। राहु हमारे जीवन में अचानक बड़ा परिवर्तन करने के लिए जाने जाते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह है जो कि पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन प्रभाव सभी ग्रहों से सर्वश्रेष्ठ तरीके से हमें देते हैं। अगर राहु देंगे तो छप्पर फाड़ कर देंगे, लेकिन राहु लेंगे तो हमें पूर्ण रूप से बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इसलिए राहु को देखा जाए तो कुंडली में बलवान करना ही ज्यादा जरूरी होता है। राहु जब निगेटिव हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाता है। राहु देव वर्तमान समय में विराजमान है कुंभ राशि में, अर्थात आपके धन भाव में। राहु को ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो कोई भी राशि अपने घर के तौर पर प्राप्त नहीं है, लेकिन ये शनि की राशि को ही, शनि के घर को ही अपना समझते हैं। इसलिए कुंभ राशि को राहु अपना घर मानते हैं। इस समय राहु की स्थिति कुंभ राशि में है और ये सतभिषा नक्षत्र से यानी कि अपने स्वयं के नक्षत्र से चल भी रहे हैं। राहु के इस परिवर्तन से देखा जाए, राहु के घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से देखा जाए तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा जो लाभ की स्थितियां बनेंगी वह बनेंगी धन को लेकर के, क्योंकि एक तो राहु पहले से ही आपके धन भाव में है और अब धन के ही नक्षत्र में गोचर हो रहा है। तो ऐसे में राहु देव धन के यहाँ पर देखा जाए तो आपके जीवन में भंडार भरने का कार्य करेंगे, आपकी तिजोरियों को मालामाल करने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि यहाँ पर करियर को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, राहु का यह गोचर हो रहा है मंगल के नक्षत्र यानी घनिष्ठा में। तो मंगल देखिए इस नक्षत्र के स्वामी है मंगल, जो कि देखा जाए तो राहु और केतु के साथ जब भी युति करते हैं अंगारक योग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंगल के नक्षत्र में जो राहु की एंट्री है यह आपके अंदर मंगल से संबंधित प्रभाव देगी। जैसे कि मंगल साहस पराक्रम ऊर्जा के कारक ग्रह है, तो यहाँ पर राहु का ये गोचर आपके साहस में, पराक्रम में, आपकी लीडरशिप क्वालिटी में देखा जाए तो वृद्धि करने का कार्य करेगा, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आपको शानदार सफलता के अवसरों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप अपनी अटूट मेहनत के साथ नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे, करियर में बेहतरीन उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। अगर व्यवसाय वर्ग से है तो व्यवसाय में भी धन लाभ होगा। व्यवसाय में आप अपना जितना मेहनत करेंगे उसका पूरा परिणाम जीवन में देखने को मिलेगा। राहु घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं धन का नक्षत्र माना जाता है। नक्षत्रों में ये 23 नंबर पर आता है नक्षत्र, और इस नक्षत्र में जो राहु का गोचर, जो राहु ये हमारे जीवन में अचानक रूप से हमें धनवान बनाने का कार्य करते हैं और अचानक रूप से हमें कंगाल बनाने का कार्य करते हैं। राहु को कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक धन के स्वामी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि राहु जब धन हमारी कुंडली में सकारात्मक अवस्था में होते हैं तो हमारे जीवन में धन के भंडार भरते हैं, अचानक हमें रंक से राजा बना देते हैं। अब राहु धन के नक्षत्र में जाएंगे तो धन में वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक समृद्धि आएगी। इस दौरान आपका कोई रुका अटका पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। अचल संपत्ति में इस दौरान अचानक रूप से इजाफा होने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो राहु के घनिष्ठा नक्षत्र में से इस गोचर से देखा जाए तो आपके जीवन में ये शानदार परिवर्तन धन को लेकर के होगा, जो कि आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि हासिल कराएगा। इस दौरान यदि आप मकर राशि के जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं तो देखिए इस दौरान आपकी राजनीतिक योजनाओं पर बेहतरीन सफलता मिलेगी। राजनीतिक करियर में इस दौरान उछाल आएगा। यदि आप रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग या फिर तकनीकी क्षेत्र से जुड़कर किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं तो इनमें आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। राहु का गोचर धन भाव से होकर हो रहा है, इसलिए धन
तो आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन और आएंगे, जैसे कि देखिए धन भाव में राहु है, द्वितीय भाव धन भाव भी होता है, वाणी का भाव भी होता है, कुटुंब का भाव भी होता है। तो ऐसे में इस दौरान कुटुंब में यानी कि पारिवारिक जनों में अगर बात करूं तो पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा सा आपका स्वभाव आक्रामक हो सकता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक है और मंगल देखा जाए तो लड़ाई कराने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जब राहु पहुंचेंगे तो राहु आपके रवैये को आक्रामक बना सकते हैं, गुस्सैल बना सकते हैं, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन साथी के साथ, पारिवारिक जनों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। किसी बात को लेकर के आप लोग के बीच में नाराजगी हो सकती है, आपसी टकराव का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु का ये गोचर मंगल के नक्षत्र में है। तो कहीं ना कहीं आपके रवैये को ये देखा जाए तो अहंकारित करने का कार्य करेंगे, आपके स्वभाव को उग्र बनाने का कार्य करेंगे। इस दौरान देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में राहु के गोचर करने से सूक्ष्म रूप से अंगारक योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि आपके क्रोध में अधिकता देगा। क्रोध में यही अधिकता देखी जाए तो आपके करियर और पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से थोड़े से नेगेटिव प्रभाव दे रही है, इसलिए वाणी पर संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। इसके साथ देखिए द्वितीय भाव से होता है वाणी का भाव होता है। मंगल के नक्षत्र में राहु रहेंगे तो आपकी वाणी को मधुर तो नहीं बना पाएंगे, वाणी में कठोरता जरूर दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो बोलने की शैली है वह कहीं ना कहीं लोगों को आहत कर सकती है। इसलिए सोच समझकर बोले, घर परिवार में या फिर करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में किसी से भी और इस दौरान किसी भी रूप में उग्र होकर बात न करें, क्रोध में आकर बात न करें, वरना देखा जाए तो आपके लिए परिस्थितियां थोड़ी सी विकट बन सकती हैं। इस दौरान देखा जाए तो मानसिक तौर पर थोड़ा सा आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। राहु का मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाना आपको मानसिक थोड़ा सा तनाव देगा, इसलिए इस दौरान आपको धैर्य की कमी हो सकती है, गलत निर्णय आप ले सकते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय लेने में ज्यादा जल्दबाजी ना करें, जो भी निर्णय ले घर के सभी सदस्यों को राय लेकर ले और मानसिक रूप से शांति के लिए आप ध्यान, योग और मेडिटेशन की हेल्प जरूर ले। ऐसा करने से मानसिक तनाव से आपको राहत मिलेगी। इस दौरान यदि नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, बिजनेस में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो देखिए राहु के इस गोचर के बाद आपको इस प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाना है, क्योंकि ये चीजें देखी जाए तो आपके जीवन में जल्दबाजी वाली होंगी और यही जल्दबाजी आपके करियर में, आपके व्यवसाय में विकट परिस्थिति बना सकती है। साथ ही देखा जाए तो राहु जो है मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो ऊर्जा उत्साह आपका देखने लायक रहेगा। किसी भी कार्य को करने में आपकी ऊर्जा जो है हमेशा सक्रिय रहेगी, आपको कोई कार्य करने में काफी हद तक मन लगने वाला है। इस दौरान राहु के इस गोचर से देखा जाए तो आपके जीवन में आर्थिक तौर पर समृद्धि आएगी। अगर अपने जीवन में एक से अधिक इनकम के सोर्स जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय उपयुक्त है। रुका हुआ कोई अटका पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान अचानक रूप से कोई ऐसा पैसा जिसके जो मिलने की उम्मीद है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी, वह भी मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको धन के मामलों में काफी हद तक सफलता प्राप्त होगी। तो राहु का गोचर देखा जाए तो जीवन में छप्पर फाड़ धन वर्षा तो कराने वाला है, छप्पर फाड़ कर धन लाभ कराने वाला है, लेकिन पारिवारिक जनों के साथ रिश्तों को लेकर के, वाणी को लेकर के प्रभाव थोड़े से निगेटिव दे रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए ये गोचर देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में है, इसलिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो हनुमान चालीसा की जगह सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। इससे क्या है, राहु और मंगल के इस आंशिक रूप से मिलन का आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु के इस गोचर से जो सूक्ष्म रूप से बन रहा है अंगारक योग, ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी देगा। तो इससे बचने के लिए प्रतिदिन या तो हनुमान चालीसा पढ़िए या फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इसके साथ ही राहु को कुंडली में बलवान करने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और राहु के 20 मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का कम से कम 1 माला जाप कीजिए। ऐसा करने से आपको राहु से संबंधित सभी प्रकार के लाभ के प्रभाव तीव्र गति से मिलेंगे। मायावी राहु आपके जीवन में धन के भंडार भरेंगे, आपके जीवन में छप्पर फाड़कर धन वर्षा कराएंगे। इसी कामना के साथ कि आपके लिए राहु का ये गोचर शानदार रहेगा। मंगल के नक्षत्र में राहु की एंट्री तिजोरियों को भरने का कार्य करेगी। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।